दोस्तों, जब हम छोटे थे तो हमने भूगोल की किताबों में अमेज़न जंगल से जुड़ी बहुत सी बातें सुनी हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, लेकिन ये दिखने में जितनी शांत लगती है उतना ही रहस्य में डूबी हुई है। यहाँ सब कुछ है, चाहे वो सिर्फ खूबसूरत फव्वारा हो या यहाँ की नदी, यहाँ का मौसम हो या यहाँ रहने वाले जानवर, सब कुछ अपने आप में एक रहस्य है। YouTube में आपने कई वीडियो देखे होंगे जहां अमेज़न जंगल के बारे में बात करता है, यहाँ के रहस्यमय पेड़ों के बारे में बात करता है, रहस्यमय जीवों के बारे में बात करता है। लेकिन आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो अमेज़न जंगल में मौजूद ही नहीं है। तो आइए आज बात करते हैं ब्रिज या पुलों के बारे में। क्यों कोई वैज्ञानिक या पुरातत्वविद इतनी उन्नत तकनीक के बावजूद अभी तक अमेज़न नदी पर एक भी पुल नहीं बना पाया है? लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आर्टिफिशियल और मशीन और इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं। एक के बाद एक नदियां और पहाड़ के ऊपर पुल बनते जा रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाया? क्या आप जानते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो चलिए बता देता हूं। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि अमेज़न नदी इतनी खास क्यों है। दोस्तों, अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट का अर्थ है जहां अत्यधिक बारिश होती है। इस रेन फॉरेस्ट का क्षेत्रफल 70 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ये जंगल करीब 5.5 लाख साल पुराना है। इसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया की 20% ऑक्सीजन इसी जंगल से बनती है। इस जंगल से होकर अमेज़न नदी बहती है। अमेज़न दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। इसकी लंबाई 6,200 से 7,000 किलोमीटर है। ये नदी पेरू के एंडीज पर्वत से निकलती हैं और ब्राजील से होकर बहती हैं। अमेज़न क्षेत्रफल के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई के मामले में नील नदी के बाद दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जो दूसरे स्थान पर है। लेकिन ब्राजील सरकार के रिपोर्ट के मुताबिक ये नील नदी से भी बड़ी है। ये विश्व के सबसे लंबी नदी है। सरकार के अनुसार ये 6,800 किलोमीटर लंबा है, जहां नील नदी की लंबाई 6,650 किलोमीटर है। इसलिए यह नील नदी से भी बड़ा है। लेकिन दोस्तों, ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। अमेज़न नदी ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया और इक्वेडोर से होकर बहती है। ये पेरू के एंडीज पर्वत से निकलती हैं और पूर्व की ओर बहती हैं और अटलांटिक महासागर में मिल जाती हैं। अमेज़न की 11 से अधिक सहायक नदियां हैं, जिनमें से 12 नदियां की लंबाई 1500 किलोमीटर है। इसके अलावा अमेज़न नदी दुनिया के महासागरों में ताजा पानी का 20% देती है। 9 देशों के करीब 30 मिलियन लोग अमेज़न के किनारे रहते हैं। ये देश हैं ब्राजील, बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, इक्वेडोर, वेनेजुएला, गुआना, फ्रेंच गुयाना और सूरीनाम, जिनमें से 2/3 ब्राजीलियाई है। लेकिन आइए दोस्तों, असली कहानी पर आते हैं। दोस्तों, जब यहाँ इतने लोग रहते हैं तो क्या विकास की कोई जरूरत नहीं है? इसके निवासियों के साथ 9 पड़ोसी देशों को जोड़ने की क्या आवश्यकता नहीं है? आज के आधुनिक तकनीक और खूबसूरत इंजीनियरिंग के दौर में यह बहुत ही अजीब लगता है। अमेज़न नदी पर आज तक एक भी पुल नहीं बना है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अमेज़न नदी में पुल बनाना संभव है? साथियों, ये सच है कि अमेज़न नदी में पुल बनाने में कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी सबसे बड़ी समस्या मौसम है। क्योंकि शुष्क मौसम में नदी इतनी चौड़ी नहीं होती कि पुल की जरूरत पड़े। लेकिन जब मानसून आता है तो ये नदी 30 फीट से ऊपर उठ जाती है और 3 माइल का क्रॉसिंग 30 माइल हो जाता है। अब आप और भी सोच रहे होंगे कि ऐसा मानसून के दौरान सभी नदियों में होता है। लेकिन अमेज़न नदी में एक कठिनाई यह है कि जब इस नदी में बारिश होती है तो कोई अनुमान नहीं कर सकता कि कौन सा तीर डूबेगा और कौन सा तीर नहीं डूबेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुल कहां बनेगा?
मान लीजिए आप एक ब्रिज बनाते हैं, लेकिन मानसून की शुरुआत में और अंत में डूब गया, तो उस पुल के निर्माण का क्या अर्थ है? वह पुल किसी काम का नहीं रहेगा। दोस्तों, यहां थोड़ी समस्या है। वह है अमेज़न नदी के किनारे बहुत नरम मिट्टी के साथ है। जो नदी के पानी ज्यादा ये कम होता है। नदी में घास और जलीय वनस्पतियों के छोटे छोटे आइलैंड भी है। हालांकि आज के आधुनिक तकनीकी युग में इन बाधाओं को दूर करना असंभव नहीं है, तो अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं है? सच कहूं तो यहां पुल की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो दोस्तों, यहां की आबादी बहुत बिखरी हुई है और यहां बहुत कम या कोई सड़कें नहीं है, और यहां की नदी उन लोगों के लिए हाईवे के बराबर है। इसलिए यहाँ के लोग कार या मोटर बाइक के बजाय नाव या फेरी से जाना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पुल नहीं है। अमेज़न की एक सहायक नदी नीग्रो पर 2 माइल का एक केबिन पुल बनाया गया था, जो ब्राजील और ईरान के शहरों को जोड़ता है। दोनों शहरों के लोग इस पुल से बेहद खुश थे। हालांकि ये ब्रिज अमेज़न के कोर एरिया में है, फिर भी इसे एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। लेकिन जहां इस पुल ने जैसा दुनिया को चौंका दिया, वही उसने मौसम विज्ञानियों को भी चौंका दिया, क्योंकि शोधकर्ताओं का मानना है कि पुल के साथ साथ जंगल में भी विकास कार्य जारी रहेगा और इसलिए जंगल के पेड़ों को काटा जाएगा। इसके बाद पानी भी प्रदूषित हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अमेज़न जंगल दुनिया में 20% ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और 20% ताजा पानी प्रदान करते हैं, और इससे दोनों को नुकसान होगा। अब आप समझ गए होंगे कि अमेज़न नदी पर अभी तक पुल क्यों नहीं बनाया गया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप अमेज़न जंगल के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।